नमस्कार मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। तो लंका कांड चल रहा है और युद्ध आरंभ हो चुका है। आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। जब मेघनाद ने अपने कानों से सुना कि वानरों ने आकर फिर गढ़ को घेर लिया तो वह वीर किले से उतर आया और सामने रणभेरी बजाता हुआ चला और बोला, कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं, जो कि संपूर्ण लोकों में धनुषधारी मशहूर हो रहे हैं। नल नील द्विज सुग्रीव कहाँ हैं तथा असीम बलशाली अंगद और हनुमान कहाँ हैं, और भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है। आज मैं सबको और निश्चय ही उस दुष्ट को मार डालूंगा। ऐसा कह बड़े गुस्से में भर कानों तक धनुष खींचकर मेघनाद ने कठिन बाढ़ छोड़ा। उसने बाढ़ों की झड़ी लगा दी और ऐसे बाढ़ चले मानो पंखों समेत बहुत से नाग दौड़ रहे हों। जहां तहां बंदर गिरते पड़ते दिखाई पड़े और कोई सामना न कर सका। रीछ और बंदर व्याकुल होकर भाग चले। उसने सब वीरों की छाती में 10-10 बाढ़ मारे, जिनके लगने से सबके सब वीर पृथ्वी पर गिर गए। तब तो रणधीर मेघनाद सिंह की तरह गरजने लगा। जब हनुमान जी ने अपनी सेना को व्याकुल देखा तो वे क्रोध में भरकर काल के समान दौड़े और तमककर एक विशाल पहाड़ उखाड़कर मेघनाद पर चला दिया। तब पहाड़ को आता देखकर वह रथ को त्याग आकाश में चला गया। उस प्रहार से उसके रथ, सारथी और घोड़े नष्ट हो गए। हनुमान जी ने बार बार ललकारा, किंतु वह खूब जानता था कि हनुमान में अधिक बल है, इसलिए निकट नहीं आया। मेघनाद श्री रामचंद्र जी के पास जा उन पर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र चलाने लगा, किंतु प्रभु ने खेल खेल में ही उनको तिल के समान खंड खंड काट डाला। उनका यह प्रभाव देखकर वह मूर्ख खिसिया गया और अनेक प्रकार की राक्षसी माया करने लगा। वह आकाश में चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। इधर पृथ्वी से जल की धारा प्रकट हो गई। पिशाच पिशाचनी माया युद्ध करने लगे और मारो काटो ऐसे शब्द बोलने लगे। उसने रुधिर, बाल और हाड़ बरसाए और कभी पत्थर बरसाने लगा। धूल बरसाकर अंधकार कर दिया। उस माया को देखकर बंदर व्याकुल हो गए। वह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए और उन्होंने जाना कि सब बंदर डर गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बार से सारी माया को काट ऐसे ही नष्ट कर डाला जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर डालते हैं। तदंतर फिर तो रीछ बंदर प्रबल हो गया, रोकने से भी युद्ध में नहीं रुकते थे। तब लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांग धनुष बाण हाथ में धारण कर अंगद आदि वानरों को साथ लेकर क्रोध पूर्वक चल दिए। उनके नेत्र लाल, वक्षस्थल और बाहुएं विशाल तथा श्वेत हिमालय के समान देह कुछ गुस्से के मारे लाल हो गई। वहां रावण ने भी अपने वीरों को भेजा, जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। मुक्कों और लातों से मारकर, दांतों से काटते और जयशील बंदर बैरियों को मारकर डांटते और मारो मारो, पकड़ लो और मार डालो, सिर तोड़कर भुजाएं उखाड़ लो आदि शब्द कर रहे थे। ऐसी ध्वनि नवों खंड में भर गई। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा आपस में महान क्रोध करके भिड़ते हैं। एक को एक नहीं जीत सकता और राक्षस छल बल से अनीति करने लगा। तब तो लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर उसके रथ और सारथी को चकनाचूर कर दिया। लक्ष्मण जी अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाते, जिससे राक्षस मृतक तुल्य हो गया। मेघनाद संकट में पड़ गए और मन में अनुमान किया कि ये मेरे प्राण हरण कर लेंगे। तब उसने वीरों का हनन करने वाली तेज समूह युक्त सांगी छोड़ी, जो लक्ष्मण के हृदय में आ लगी। उस शक्ति के लगने से वे मूर्छित हो गए। तब भय छोड़कर मेघनाद उनके निकट चला गया। मेघनाद जैसे करोड़ों वीर लक्ष्मण को उठाते, किंतु वे अनंत जगत आधार नहीं उठते। तब राक्षस लज्जित होकर चल दिए। संध्या समय दोनों सेनाएं लौटी और सब अपनी अपनी सेना को संभालने लगे। श्री रामचंद्र जी सबसे पूछने लगे कि लक्ष्मण कहाँ है। उसी समय हनुमान जी उन्हें ले आए। तब भाई की दशा देखकर प्रभु ने बड़ा दुख माना। जामवन ने कहा कि सुषेण नामक वैद्य लंका में रहता है, किसी को भेजिए जो उसे जाकर ले आए।
तब हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और उसे घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुषेण ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और पहाड़ तथा औषधि का नाम बताकर कहा कि हे पवन कुमार, आप लेने को जाइए। तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का ध्यान हृदय में रखकर हनुमान जी चले, जिसे सुनकर वहां एक दूत ने सारा मर्म रावण को बता दिया। तब रावण कालनेमी के घर गया। रावण ने उसे सारा मर्म कहा, जिसे कालनेमी ने सुनकर बारंबार अपना सर पीटा। फिर कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने लंका को जला दिया उसका मार्ग कौन रोक सकता है। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी का भजन करके अपना हित करो, अहंकार, मोह और अभिमान को त्याग दो। यह सुनकर रावण क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने अपने मन में विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के दूत के हाथ से मरना अच्छा है, नहीं तो यह दुष्ट पापी मुझको मार डालेगा। ऐसा कहकर वह चला और मार्ग में उसने अपनी माया से एक सुंदर बाग, मंदिर तथा सरोवर का निर्माण किया। उस सुंदर आश्रम को देख हनुमान जी ने सोचा कि इस मुनि से पूछकर जल पीऊं तो श्रम दूर हो, किंतु वहां तो कपटी मुनि के वेश में राक्षस था। उसने चाहा कि मायापति श्री राम जी के इस दूत को मोह लूं। हनुमान जी ने जाकर उसको माथा नवाया तो वह श्री राम जी का यशोगान करने लगा। उसने कहा कि यह जो राम रावण में युद्ध हो रहा है उसमें श्री राम जी निसंदेह जीतेंगे। मैं यहाँ रहते हुए भी देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। तब हनुमान जी ने कहा, मैं थोड़े जल से तृप्त ना होऊंगा। तब कालनेमी ने कहा कि सरोवर में नहाकर आओ तो दीक्षा दूं, जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो। तब जैसे ही हनुमान जी उस तालाब में घुसे कि एक मगरी ने अकुलाकर उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह मगरी दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठकर स्वर्ग चली गई। उसने कहा, हे कपि, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई। हे तात, मुनीश्वर का श्राप मिट गया। मेरी बात का विश्वास करो, सत्य कहती हूँ कि यह मुनि नहीं, भयानक राक्षस है। ऐसा कहकर जब वह अप्सरा चली गई तब हनुमान जी कालनेमी के पास आए। हनुमान जी को देर तक आया न देखकर कालनेमी ने मन में विचार किया, हनुमान जी को कदाचित मगरी ने मार डाला है। अब मैं शीघ्र गढ़ लंका को जाऊं, रावण से उसका मरण वृतांत सुनाकर आधा राज्य बंटवा लूं। उत्तर ओर सागर की रेती है, उधर सदा बाढ़ की शंका रहती है। वह दिशा रावण को दूंगा और मैं दक्षिण दिशा की ओर वाली लूंगा। हाथी, घोड़े, सेना के भारी योद्धा मैं सबकी बटाई करूंगा। जिस प्रकार पुष्पक मेरे हिस्से में आए उसी विधि से बंटवारा करके मैं प्रसन्न होऊंगा। अपने मन में विचार करता ही था कि उसी समय वहां महावीर जी ने आकर इस प्रकार वचन कहे, हे मुनिवर, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, बाद में हमें मंत्र देना। ऐसा क्या उसने अपनी पूंछ से लपेटकर पछाड़ दिया। तब उसने मरती बार अपना रूप प्रकट किया, राम राम कहकर प्राण छोड़ दिया। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर चल पड़े। उन्होंने पहाड़ को देखा पर औषधि को न पहचान सके और सहसा ही हनुमान जी ने उस पहाड़ को उखाड़ लिया। उसे लेकर वे आकाश मार्ग से दौड़ते हुए चले तो अयोध्या के ऊपर जा पहुंचे। भरत जी ने इनका अत्यंत विशाल शरीर देखकर मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। इस कारण उन्होंने धनुष को कानों तक खींचकर बिना फर का एक बाण चलाया। बाण के लगते ही वे हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब राम राम ऐसे प्रिय वचनों को सुनकर भरत जी अत्यंत आतुर होकर हनुमान जी के निकट आए। हनुमान जी को विकल देख उन्होंने छाती से लगाया और अनेक प्रकार से जगाया, पर हनुमान जी सचेत नहीं हुए। तब भरत जी का मुख मलिन हो गया और वे दुखी हो गए और नेत्रों में जल भरकर बोले, जिस विधाता ने श्री राम जी से विमुख किया उसी ने फिर यह दुस्सह दुख दिया। यदि मेरा मन, वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरणों में निष्कपट प्रीति है तो वानर का श्रम और दुख दूर हो जाए। भरत के वचन सुनते ही कौशलाधीश की जय हो ऐसा कहकर हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। फिर भरत ने हनुमान जी से राम, लक्ष्मण और माता सीता जी का कुशल पूछा। हनुमान जी ने सब हाल संक्षेप से कहा। उसे सुन भरत जी मन में दुखी हो पछताने लगे। हा देव, मैं जगत में कैसा पैदा हुआ जो प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर जान मन में धीरज धर महाबली भरत जी ने हनुमान जी से कहा कि हे तात, पीछे सुनकर माता दुख पाएंगी, इस कारण आप ही उनको चलकर समझा दीजिए। यह कहकर भरत जी ने घर आकर सब कथा कही। अपने पुत्र को घायल सुनकर सुमित्रा को अद्भुत हर्ष और शोक हुआ। वे कहने लगी, आज मेरा पुत्र धन्य है जो स्वामी के निमित्त समर में जूझा। पर तात, एक ही दुख मुझे मन में होता है कि रघुनाथ जी कुसमय बिना भाई के हुए। फिर स्वभाव से ही शत्रुघ्न से कहा, हे तात, तुम जाकर प्रभु के पास रहो। सुनते ही शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हो उठे, मानो प्रारब्धवश सूधे पासे पड़ गए। शत्रुघ्न की यह गति देख सब माताओं ने मन में ग्लानि मानी। तब धीरज धरकर रघुनाथ जी की माता महावीर जी से बोली, जिनको मैंने लक्ष्मण सौंपे थे उनकी यह गति हो, बड़ा दुख है। अब नेत्रों से भरकर वह उनका मुख कमल कब देखूंगी। तब महावीर जी बोले, आप सब हृदय में धीरज रखें, लक्ष्मण जानकी सहित रघुनाथ जी कुशल पूर्वक शीघ्र आएंगे। हे तात, तुम्हें जाने में देर होगी, प्रभात होने पर काम बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम पर्वत समेत मेरे बाण पर चढ़कर चले जाओ। जहाँ कृपा निधान प्रभु है वहाँ मैं तुमको भेज देता हूँ। यह सुन हनुमान जी के मन में अभिमान आया कि मेरे भार से बाण किस प्रकार चल सकेगा।
फिर प्रभु की महिमा को विचार चरणों में दंडवत कर हनुमान जी हाथ जोड़ बोले, हे नाथ, आपके प्रताप को हृदय में रखकर मैं तुरंत चला जाऊंगा। फिर तो आज्ञा पा भरत जी के चरणों की वंदना कर हनुमान जी चल दिए। हनुमान जी बारंबार मन में भरत के भुजबल, शील तथा प्रभु के चरण कमल संबंधी अपार प्रीति को सराहते हुए चले जाते। वहाँ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को देखकर साधारण मनुष्य की भांति यह वचन बोले कि आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान नहीं आए, क्या बात है। ऐसा कह उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुख नहीं दे सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से कोमल है। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को त्याग वन में सर्दी, घाम तथा वायु सहन किया। हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है। मेरी विकलता को देखकर उठो। जो मैं यह जानता कि वन में मेरे भाई का बिछोह हो जाएगा तो मैं पिता का वह वचन भी नहीं मानता। हे भाई, जगत में पुत्र, धन, स्त्री और परिवार ये तो बारंबार होते हैं, परंतु सहोदर भाई जगत में नहीं मिल सकता। हे भाई, मन में ऐसा जानकर जाग जाओ। यदि मूर्ख विधाता तुम्हारे बिना मुझे जीवित रखे तो मेरा जीना दुख रूपी और वृथा है। अब क्या मुंह लेकर अयोध्या को जाऊंगा। स्त्री के लिए प्यारा भाई गंवा दिया, संसार में अपयश भले ही सह लेता, किंतु हे भाई, अब मेरा कठोर हृदय तुम्हारा ये शोक और अपयश दोनों ही सहन करेगा। तुम अपनी माता के एक ही प्रधान तथा अद्वितीय पुत्र हो। हे तात, तुम उसके प्राणाधार हो। उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। वह जानती थी कि मैं सब प्रकार से तुम्हारा हितकारी हूँ। अब घर जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी बहुत भांति सोचने लगे। श्री राम जी यद्यपि अखंड तथा वियोग रहित हैं, तथापि अपने भक्तों को नर लीला दिखा रहे हैं। श्री राम जी के ऐसे विलाप को सुनकर वानरों का समूह विकल हो गया। उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लिए आ गए, मानो करुण में वीर रस आ गया हो। तब अत्यंत कृतज्ञ परम सुजान प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर हनुमान जी से मिले। फिर वैद्य ने तुरंत ही उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर उठ बैठे। तब भाई को हृदय से लगाकर प्रभु मिले और सब रीछ बंदर हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को वहां पहुंचा दिया जहां से उसे पहले ले आए थे। एकादशी के दिन बलवान धूम्राक्ष ने चढ़ाई की और बड़ा भारी संग्राम किया। द्वादशी के दिन उसे महावीर जी ने मारा। फिर दुखदायक अंकपन चढ़कर आया, उसने भी बड़ा भारी संग्राम किया। तेरस के दिन उसे अंगद जी ने ललकार कर मार डाला। फिर क्रोध करके प्रहस्त आया, उसे परवा के दिन नील ने मारा। फिर महोदर अधिक क्रोध कर चला, उसी दिन महावीर जी ने उस योद्धा को मार डाला। फिर क्रोधित अतिकाय ने आकर युद्ध किया और 8 दिन लड़ाई कर मर गया। फिर कुंभ निकुंभ कुंभकर्ण के बेटों ने 5 दिन संग्राम किया, वे 13 के दिन मारे गए। फिर महायोद्धा मकराक्ष आया, उसने लक्ष्मण से बड़ा युद्ध किया। तब लक्ष्मण ने क्रोध करके उसे मार डाला और वानरों के दल में आनंद छा गया। चारों ओर जय जयकार होने लगी। यह वृतांत सुन रावण दुखी हो लंबी सांस लेने और बारंबार अपना सिर पटकने लगा। फिर व्याकुल हो कुंभकर्ण के पास गया और अनोखे उपाय कर उसको जगाने लगा। तब रावण की आज्ञा से 10,000 योद्धा दौड़े और कुंभकर्ण के कान के निकट बहुत से ढोल दमामे बजाने लगे। कोई लात चपेट लगाने लगे, परंतु उसके तन में कुछ नहीं लगे, क्योंकि उसका शरीर पर्वत के समान पड़ा था। इस कारण उसके मन में कुछ पीर न हुई। उसकी नाक से श्वास आंधी के समान निकलती थी, जिससे राक्षस सम्मुख नहीं खड़े हो सकते थे। तब राक्षसों ने यह विचार किया और महाशब्द कर उसे काटने लगे। इस पर भी न उठा। तब फिर यह उपाय किया कि उसकी नाक में एक मेख घुसा दिया और फिर ऊपर हाथियों की दाएं चलाई। तब उस महाराक्षस को एक छींक आई। तब कुंभकर्ण ने अंगड़ाई लेकर आँख खोली। यह देख राक्षस डरकर भागने लगे और रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। जब वह राक्षस जागा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मानो काल ही शरीर धारण किया है। तब कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, कहो तुम्हारा मुंह क्यों सूखा है। तब रावण ने सारी कथा कही, जैसे जानकी जी को हर लाया था। फिर कहा कि हे तात, बंदरों ने राक्षसों का संहार कर दिया और बड़े बड़े सभी योद्धाओं को मार दिया। दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि जितने रणधीर वीर थे, सभी समर में गिरा दिए गए, अर्थात मार डाले गए। रावण की बात सुन कुंभकर्ण ने बिलख कर कहा, रे मूर्ख, जगदम्बा जानकी को हर लाने पर अब तू भलाई चाहता है। हे राक्षसराज, तूने ये अच्छा नहीं किया और अब मुझे आकर क्यों जगाया है। हे तात, अब भी तो अभिमान छोड़कर श्री राम जी का भजन कर, इससे तेरा कल्याण होगा। यह अपने विचार किए बिना कार्य किए है, इससे आपका मंगल नहीं होगा। हे रावण, आपकी सभा में अब कोई कार्यकुशल उत्तम मंत्री विदित नहीं होता। हे रावण, भला आपने सागर के पार एक छावनी की स्थापना क्यों नहीं की। यदि सागर का उत्तर तट रक्षित होता तो पुल किस प्रकार बंध सकता। जब दोनों भाई असहाय रहे तब जाकर आपने उनको क्यों नहीं मारा। बाली आपका बड़ा मित्र था, उसकी सहायता लेकर युद्ध करते तो वानर आपकी ओर होते। शत्रु का संहार करते, यह तो सब न किया, परंतु स्त्री की चोरी की। जब शूर्पणखा की दशा देखी थी तब युद्ध करते तो जीत होती।
नीति और धर्म दोनों बातों को छोड़कर पराई स्त्री चुरा लाए। राजनीति और परमार्थता की राम कौन है, यह आपने सब विसार दी। हे तात, राम साधारण मनुष्य नहीं है, इन्हें आप मन में पूर्ण ब्रह्मा जानिए। पृथ्वी का भार हरने को उन्होंने अवतार लिया है, यह मुझसे नारद जी ने कई बार कहा था। नारद जी ने जो मुझसे ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता, किंतु अब समय नहीं रहा। हे भाई, मैं भी जाकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर अपने नेत्रों को सफल करूं। इस प्रकार कुंभकर्ण श्री राम जी के रूप और गुणों का स्मरण कर क्षण भर के लिए मग्न हो गया। तब रावण ने करोड़ों घड़े शराब और भैंसे उसके लिए मंगाए। तब वह भैंसा खाकर और शराब पीकर वज्रपात के समान गरजा। वह दुर्मद कुंभकर्ण किले को छोड़कर अकेले ही रणस्थल के लिए चल दिया तथा सेना भी साथ न लिया। उसको देखकर विभीषण आ गया और चरण पकड़कर अपना नाम सुनाया। तब कुंभकर्ण ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया और श्री राम जी का भक्त जानकर प्यार किया। हे तात, रावण ने मुझे इसलिए लात मारा कि मैंने उसे हितकारी परामर्श दिया था। इसी ग्लानि के मारे मैं श्री राम जी के पास चला आया तो मुझे दीन जानकर प्रभु ने अपनी शरण दी। कुंभकर्ण ने कहा, सुनो, रावण काल के वश हो गया है, फिर वह परम सीख कैसे माने। हे विभीषण, तू धन्य है। हे भाई, तू राक्षस कुल का भूषण पैदा हुआ है, क्योंकि हे भाई तूने शोभा और सुख के सागर श्री रामचंद्र जी को भजकर वंश को प्रकाशमान कर दिया है। हे तात, अब तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी का भजन करो और यहाँ से जाओ। अब काल के वश होने से मुझे भी अपना पराया नहीं सूझता है। तब भाई की बात सुनकर विभीषण लौटकर वहाँ आया जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। वहाँ आकर उसने श्री राम जी से कहा, हे नाथ, पहाड़ जैसा शरीर लिए रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतनी बात बंदरों ने ज्यों ही कानों से सुनी तो वे बलवान वीर किलकिलाकर दौड़ पड़े और बड़े बड़े वृक्ष और पहाड़ उखाड़कर कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे। रीछ और बंदर एक ही साथ करोड़ों पहाड़ के शिखर लेकर उस पर प्रहार करने लगे, किंतु कुंभकर्ण को कुछ असर नहीं होता था। तब पवन कुमार ने उसको एक ऐसा घूंसा मारा कि वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को ऐसा मारा कि वह चक्कर काटते हुए तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर नर और नील को भी आ पछाड़ा और जहाँ तहाँ कितने ही वीरों को पटक कर मार डाला। वानर सेना डर के मारे भाग चली। अत्यंत भय से त्रस्त किसी को सामने आने का साहस नहीं हुआ। इस प्रकार अमित बल की सीमा वाला कुंभकर्ण सुग्रीव सहित अंगद आदि को मूर्छित कर और सुग्रीव को कांख में दबाकर ले चला। इधर जब मूर्छा बीतने पर हनुमान जी जागे तो कपिराज सुग्रीव को खोजने लगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।